राधे राधे सभी भक्तजनों को आप सबका स्वागत है मेरे बरसाने लाडली चैनल पर। आज हम आपको राधा अष्टमी के बारे में बताएंगे कि राधा अष्टमी कब बनाई जाती है, इसकी पूजन विधि क्या है और इसकी पूजा कैसे की जाती है, पंचामृत से स्नान कैसे किया जाता है। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। राधा अष्टमी कब बनाई जाती है दोस्तों? भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय श्री राधा रानी का प्रकटोत्सव माना जाता है दोस्तों। इस दिन राधा रानी का पूजन, व्रत और कथा सुनने का विशेष महत्व है दोस्तों। व्रत कैसे किया जाता है दोस्तों? व्रती प्रथम स्नान करके शुद्ध सात्विक व्रत का संकल्प लें दोस्तों। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। कई भक्त निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ भक्त केवल फलाहार करते हैं। राधा रानी की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ आसन पर स्थापित करें दोस्तों। पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र व गहनों से सजाएं उनको। पूजन, कथा व आरती करके व्रत का समापन करें दोस्तों। पूजन की सामग्री: राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र, जल से भरा कलश, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, फूल विशेषकर कमल और लाल फूल, तुलसी के पत्ते, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, मिठाई, खीर, माखन, मिश्री या पंजरी विशेष प्रिय है दोस्तों इनको। लाल या गुलाबी वस्त्र होने चाहिए इसके लिए दोस्तों। राधा रानी को ये बहुत प्रिय है। राधा कृष्ण के भजन कीर्तन करें। वस्त्र और उपयोगी वस्तुएं दोस्तों: व्रती को साफ सुथरे और हल्के पीले या लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत वाले दिन दोस्तों महिलाएं अक्सर लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजन करती हैं। राधा रानी को भी लाल गुलाबी या पीले वस्त्र पहनाकर उन्हें सजाना शुभ माना जाता है दोस्तों। पंचामृत कैसे बनाएं? एक पात्र में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन पांचों चीजों को मिला लीजिए और अच्छे से मंथन करें। यही पंचामृत राधा रानी को स्नान कराकर बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। राधा रानी की व्रत कथा: वृषभानु और कीर्ति की संतान की अभिलाषा थी। बरसाना नगरी में राजा वृषभानु और उनकी पत्नी रानी कीर्ति निवास करते थे। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। उनका जीवन ऐश्वर्य और सम्मान से परिपूर्ण था, लेकिन एक कमी उन्हें हमेशा खटकती थी। उनके घर में संतान सुख नहीं था। रानी कीर्ति हर दिन प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे घर में भी संतान रूपी लक्ष्मी का आगमन हो, हमारी गोद हरी हो। उनकी प्रार्थना से देवता भी प्रसन्न हुए और समय आने पर एक दिव्य घटना घटी। दिव्य प्रकाश और राधा रानी का प्रकटे। एक दिन वृषभानु जी प्रातःकाल यमुना नदी में स्नान करने गए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि यमुना की लहरों के बीच से अद्भुत तेज और प्रकाश निकल रहा है। वह तेज इतना दिव्य था कि जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ हो। राजा वृषभानु चकित हो गए। उन्होंने श्रद्धा से उसे तेज को अपने साथ लाकर अपने घर में रखा। उसी समय रानी कीर्ति जी ने गर्भ धारण किया और कुछ समय बाद उनके गर्भ से दिव्य बालिका प्रकट हुआ। यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की
हार्दिनी शक्ति, प्रेम शक्ति और स्वरूपा थे। जन्म के समय अद्भुत स्थिति थी। जब राधा जी की जन्म हुआ तो सबने देखा कि उन्हें नेत्र बंद हैं। सभी को आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर और दिव्य वाली का जन्म ही है, लेकिन आंखें नहीं खोल रही है। किसी को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्यों रहा है। दिन बीतते रहे, राधा जी बड़ी होती रही, लेकिन उनकी आंखें बंद ही रहीं। कृष्ण दर्शन पर राधा जी ने आंखें खोली। समय बीता और एक दिन महाराज अपने नन्हे बालक श्री कृष्ण को लेकर ब्रजमानु के घर गए। जैसे ही श्री कृष्ण वहां आए, उनका तेज पूरे घर को आलोकित कर गया। उस समय अद्भुत घटना घटी। जैसे ही श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखा, उसी क्षण राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उन्होंने सबसे पहले जिसको देखा वे थे श्री कृष्ण। ये देखते ही सभी लोग विस्मित हो और आनंदित हो उठे। राधा और कृष्ण का अनंत बंधन है दोस्तों। उस पल से ही ये सिद्ध हो गया कि राधा और कृष्ण का बंधन जन्म जन्मांतर का है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। कहा जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है। उनकी प्रत्येक लीला राधा के बिना अधूरी है। इसी कारण ब्रजभूमि में राधा जी को कृष्ण की प्राण प्रिय कहा जाता है। इसकी पूजन विधि: संकल्प लेकर दीप जलाएं, राधा कृष्ण का आह्वान मंत्र जपे, राधे स्वाहा राधे इदम नमः, पंचामृत स्नान कराएं, वस्त्र फूल आभूषण चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें, कथा का श्रवण करें, अंत में सभी भक्तों में प्रसाद बांट दें। इस व्रत का फल का महत्व दोस्तों: राधाष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, कलह और दुख दूर होते हैं। घर में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहता है। भक्तों को श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बरसाना लाडली के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।